वेलकम बैक टू माय चैनल यूपीएससी हिंदी वाले में। तो शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर। आज डेट है 11 अक्टूबर और 11 अक्टूबर से जुड़ी हुई जितनी भी करंट अफेयर है मैं लाया हूँ आपके लिए। ठीक है, आते हैं पहला नंबर पर। हाल ही में भारत के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ ने कहा कि केंद्र द्वारा धन विधेयक मार्ग के उपयोग को चुनौती देने वाली याचिकाओं की सुनवाई के लिए जल्द ही 7 न्यायिक की पीठ का गठन किया जाएगा। जो बोलते हैं ना 7th बेंच गठन किया जाएगा। इससे पहले पाँच जजों की बेंच थी। ठीक है, संविधान के अनुच्छेद 110(1) के तहत एक विधेयक को धन विधेयक माना जाता है यदि इसमें केवल निम्नलिखित या सभी किसी मामले में संबंधित प्रावधान है। क्या क्या प्रावधान है ये देखते हैं। किसी कर का अधिरोपण या उन्मूलन या छूट, परिवर्तन या विनिमयन है। ठीक है, अधिरोपण, उन्मूलन, छूट और परिवर्तन के लिए चुनौती करने के लिए यहाँ पर पीठ पर जा सकता है। ठीक है, सरकार द्वारा उधार लेने के विनियमन पर, भारत की समेकित निधि और आकस्मिक निधि की अभिरक्षा और इन निधियों के भुगतान या निकामी। ठीक है, दिए जाते हैं। भारत के संचित निधि से धन का विनियोग है। ठीक है, पांचवा है किसी व्यय को भारत की संचित निधि पर भारित व्यय घोषित करना या ऐसे किसी व्यय की राशि में वृद्धि करना। ठीक है, किसी ऐसे व्यय की राशि में वृद्धि करना जो जिसमें इतना तय हुआ और उसमें और राशि को वृद्धि करना, उसके लिए भी चुनौती दी जा सकती है। भारत के संचित निधि और सार्वजनिक खातों के धन की प्राप्ति या ऐसे धन की अभिरक्षा या जारी करना। 2018 में सुप्रीम कोर्ट के जो 5 बेंच थे उसमें से 4-1 में बहुमत के द्वारा सरकार के पक्ष में ये फैसला सुनाया था। याद रखिएगा 2018 में। आते हैं दूसरे नंबर पर। ये सब लाते हैं क्योंकि मेंस में आप ये सब लिख सकें। ठीक है, किस चीज़ के लिए चुनौती दी जा सकती है। मैं बहुत अच्छे से और पूरा विवरण के साथ लाता हूँ क्योंकि मैं खुद प्रिपरेशन करता हूँ तो मैं ये जानता हूँ ये बात। ठीक है, और हाँ दोस्तों, अगर आपका इसका PDF चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर जाकर वहाँ से PDF प्राप्त कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन पर लिंक है, वहाँ पर क्लिक कीजिएगा और आपको A to Z जितना भी रेगुलर करंट अफेयर, डेली करंट अफेयर है, सारा का सारा करंट अफेयर वहाँ पर मिल जाएगा आपको। ठीक है, तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे मुझे मोटिवेट मिलता रहेगा प्रत्येक दिन करंट अफेयर बनाने के लिए। ठीक है, आते हैं दूसरे नंबर पर। हाल ही में भारत जलवायु सेवाओं और जानकारी प्रदान करने की दिशा में नेशनल फ्रेमवर्क फॉर क्लाइमेट सर्विस शुरू कर रहा है। भारत ने जलवायु सेवाओं के लिए क्या शुरू कर रहा है, जानकारी के लिए नेशनल फ्रेमवर्क फॉर क्लाइमेट सर्विस शुरू कर रहा है। ठीक है, नेशनल फ्रेमवर्क फॉर क्लाइमेट सर्विस मौसम विज्ञान विभाग मतलब कि IMD के द्वारा इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की एक नई पहल है। जलवायु सेवाओं द्वारा हितधारक मंच है। यह ग्लोबल फ्रेमवर्क फॉर क्लाइमेट सर्विस GFCS के अनुरूप होने के साथ देश के विशिष्ट मौसम हितधारकों को ज़रूरतों पर आधारित है। इसका कार्यान्वयन IMD कर रहा है। ठीक है, अभी बताएं मौसम विज्ञान विभाग कर रहा है। तीसरा क्या है, हमास द्वारा इजराइल पर किए गए हमलों में तुलना किपुर युद्ध से की जा रही है। ये देखिए, ये द हिंदू के एडिटोरियल से भी अब कुछ इसमें से क्वेश्चन लाए हैं और कुछ गूगल से सर्च करके ये मैंने अच्छे से बनाया है जिससे कि आप मेंस में इस चीज़ को लिख सके और इस चीज़ के बारे में जान सके। बहुत ही शॉर्ट नोट के रूप में लाए हैं जिससे आपको आसानी से समझ हो सके। ठीक है, तो योग की पूरी युद्ध किससे तुलना की जा रही है। ये मिस्र और सीरिया के बीच जो एक संघर्ष था जो 6 से 25 अक्टूबर 1973 को हुआ था। याद रखिएगा, इस जो मिस्र और सीरिया की जो संघर्ष था इसे किस नाम से जानता है, एक अक्टूबर युद्ध से जाना जाता है नाम, और एक रमजान युद्ध के नाम से जाना जाता है। याद रखिएगा, ये प्रीलिम्स में पूछ सकता है, ताज़ा खबर है तो UPSC या PCS में सर्विस में पूछ सकता है। ठीक है, मिस्र और सीरिया ने रमजान के पवित्र इस्लामी महीने के दौरान इजराइल को आश्चर्यचकित किया था। मतलब उसी दौरान ये बमबारी और ये सब हुआ था। याद रखिएगा, हमले के दिन इजराइल ने कई सैनिक यहूदियों के धर्म के सबसे बड़े पवित्र दिन, इजराइल का जो सबसे बड़ा धर्म था पवित्र दिन उस समय क्या होता है, जैसे कि मुसलमानों को उस दिन क्या होता है रमजान, उसी तरह इजराइलों को उस दिन क्या था, योग किपुर था। क्या था, योग किपुर, उन लोग का एक त्यौहार होता है, छुट्टी पर थे। ठीक है, USA द्वारा इजराइल का देखिए क्या याद है, USA ने उस समय इजराइल का सपोर्ट किया, USA अभी के फिलहाल में। और उस समय जब मिस्र और सीरिया का युद्ध हुआ था उस समय किसने सपोर्ट किया था, USSR मतलब कि सोवियत संघ ने। और उस समय मिस्र और सीरिया का समर्थन दिया जिससे युद्ध और बढ़ गया, भड़क गया, बोलते हैं ना हम लोग। 1978 में कैप डेविड समझौते हुआ और जहाँ इजराइल ने सिनाई प्रायद्वीप में मिस्र को लौटा दिया था। याद रखिएगा, युद्ध का सीरिया के लिए प्रतिकूल परिणाम हुआ क्योंकि इजराइल ने रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण गोलान हाइट्स का नियंत्रण बरकरार रखा। ठीक है, आते हैं चौथे नंबर पर। हाल ही में PM मोदी ने तंजानिया के राष्ट्रपति सिमिया सुलूहु हसन के साथ द्विपक्षीय वार्ता किया। ठीक है, दोनों पक्षों ने विभिन्न क्षेत्रों को कवर करते हुए समझौता ज्ञापनों का आदान प्रदान करने की योजना बनाई।
ठीक है, ये अभी हाल ही में न्यूज़ में दिया गया होगा, आप देखे होंगे। 5वां क्या है, हाल ही में मुद्रा बंदरगाह की परिचालन में 25 वर्ष पूरे हुए। मुद्रा बंदरगाह कहाँ है, ये भी हम लोग जान लेंगे। मुद्रा बंदरगाह भारत की सबसे बड़ी निजी बंदरगाह है और सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह है, याद रखिएगा। ये गुजरात के कच्छ जिले में कच्छ की खाड़ी के उत्तरी तट पर स्थित है। क्वेश्चन ये पूछ सकता है, पीसीएस में तो जरूर पूछेगा, हो सके संभावना है, ठीक है। यह गहरे बहाव वाला मौसम के अनुकूल बंदरगाह है, ठीक है, याद रखिएगा। यह विशेष आर्थिक क्षेत्र जिसे अदानी पोर्ट एवं स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड APSS द्वारा चलाया जाता है, अदानी पोर्ट के द्वारा इसे चलाया जाता है, याद रखिएगा। ये उनके द्वारा ये क्या होता है, इनका नियंत्रण होता है। 6वां क्या है, केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने श्रेष्ठ योजना शुरू की। श्रेष्ठ योजना क्या है, ये जानते हैं, SHRESHTA श्रेष्ठ। ये क्या है, स्कीम फॉर रेजिडेंटियल एजुकेशन फॉर द स्टूडेंट इन हाई स्कूल इन टारगेट एरिया, ये इसका फुल फॉर्म है, इसका पूरा नाम है। मकसद क्या है, अनुसूचित जातियों के सबसे गरीबी छात्रों के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और अवसर प्रदान करना है। श्रेष्ठ योजना की परिकल्पना समुदाय के उन मेधावी गरीब छात्रों के लिए है जिनकी माता पिता की आय कितनी है, 2.5 लाख रुपये तक हो, याद रखिएगा। जिन माता के पिता का 2.5 लाख हो, उन्हीं का ये उस पर ये लागू होता है, ठीक। इससे पहले क्या होगी, योजना के तहत ऐसे बच्चों को जो 9 क्लास से लेकर 12 क्लास तक उनको निःशुल्क क्या दिया जाएगा, शिक्षा उपलब्ध कराई जाएगी। छात्रों का चयन कौन करेगा, राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी NTA द्वारा राष्ट्रीय प्रवेश परीक्षा के जरिए किया जाएगा। इसके लिए भी एक प्रतियोगी परीक्षा किया जाएगा जिसके तहत बच्चों को चुना जाएगा, ठीक है। 7वां क्या है, हाल ही में भारतीय सेना ने यूनाइटेड सर्विस इंस्टीट्यूट ऑफ द इंडिया USI के साथ साझेदारी में प्रोजेक्ट उद्भव के, मतलब कि उद्भव है, उद्भव नहीं, याद रखिएगा, यहाँ पे भाव है, उद्भव के हिस्से के रूप में एक हाइब्रिड पैनल चर्चा की है। प्रोजेक्ट उद्भव क्या है, प्रोजेक्ट उद्भव भारतीय सेना द्वारा शुरू की गई क्या है, पहल है। इसका उद्देश्य क्या है, राज्यकला, युद्ध कला, कूटनीति और भारतीय ग्रंथों द्वारा प्राप्त राजकला एवं रणनीतिक विचारों का गहन भारतीय सांस्कृतिक जो विरासत है उसको एक बार फिर खोजना है, ठीक है। उसके तहत इस योजना का क्या करेंगे हम लोग, पैनल की शुरुआत की गई है, ठीक। प्रोजेक्ट उद्भव के संबंध USI 21 और 12 अक्टूबर 2023 को सैन्य विरासत महोत्सव आयोजित किया जाएगा। मतलब कि अभी ये 23 तारीख को या 22 अक्टूबर को ये क्या होगी, शुरुआत की जाएगी इसकी, ठीक है। 7 अक्टूबर को अभी हाल ही में क्या मनाया गया, विश्व कपास दिवस मनाया गया। इसकी थीम क्या है, मेकिंग कॉटन फेयर एंड सस्टेनेबल फॉर ऑल फ्रॉम फार्म टू फैशन, ठीक है, रही है। 2019 में शुरुआत की गई। उस समय उप सहारा अफ्रीकी के 4 कपास उत्पादकों थे जिन्होंने इसकी शुरुआत की पहल की थी। कौन कौन थे, बेनिन है, याद रखिएगा, बेनिन, बुर्किना फासो, चांद और माली। ये कपास के सबसे अधिक उत्पादक देश है, याद रखिएगा। ये इन्हें कॉटन 4 के नाम से भी जाना जाता है। ये क्वेश्चन पूछता है अधिकतर, ये मैंने देखा है और मैंने इस चीज़ को मैं बताता हूँ आपको। पीसीएस में कितने स्टेट पीसीएस में पूछा है, राजस्थान के भी पूछा है, बिहार में पूछा है और यूपी में भी शायद पूछा है कि नहीं, पर ये दोनों में पूछा हुआ है, ठीक है। तो याद रखिएगा कॉटन 4 देश कौन से है, तो बेनिन, बुर्किना फासो, चांद और माली ने कॉटन 4 के नाम से जाना जाता है। विश्व व्यापार संगठन ने 7 अक्टूबर 2019 को विश्व कपास दिवस की इन्होंने ही प्रस्ताव दिया था, याद रखिएगा। मतलब कि WTI को इन्होंने ही ये क्या दिया था, प्रस्ताव दिया था, जिसके तहत ये विश्व कपास दिवस की शुरुआत हुई। 8 अक्टूबर को राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय NSSO ने 6वीं आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण PLFS जारी किया। NSSO द्वारा आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण की शुरुआत श्रम बल डेटा को अद्यतन करने के लिए अप्रैल 2017 में क्या की गई थी। हालिया रिपोर्ट 2022 से लेकर 2023 के जून 2023 के बीच एकत्र किए गए आंकड़ों पर आधारित है। थोड़ी कुछ चर्चा करते हैं। हमने कुल मिलाकर कितने परिवारों को क्या ली गई है, भाग लिया, मतलब कि 1,16,55 परिवार ने भाग लिया। इसमें गाँव के कितने लोग हैं, 55,884 और गाँव शहरी लोग 45,811 है, ठीक है। समान स्थिति में श्रम बल भागीदारी देख लेते हैं। LFR ग्रामीण क्षेत्र 2017 से 18 में 5% से बढ़कर क्या हुई है, 2022-23 में 50% से बढ़कर 60.8% हो गई है। शहरी में 2017 से 18 के बीच 47.6 से बढ़कर 2023 में कितना हो गई, 50.4% हो गई है। पुरुष में क्या हो गई है, श्रम बल जो 75% था 2017-18 में, पुरुष 78.5% हो गई है। महिलाएं कितनी थी, 23.3% जो श्रम बल था वो 37% हो गई है 2022-23 में, ठीक है। बेरोजगारी दर पर हम लोग देख लेते हैं, क्योंकि ये आंकड़े रहेंगे तो मेंस में हम अच्छे से लिख सकेंगे। और इसका PLFM के बारे में और ये LFPR के बारे में उसकी एक डाटा या उदाहरण के तौर पर हम प्रस्तुत कर सकते हैं। तो ये डाटा में याद रहेगा तो मैं इसे प्रस्तुत कर सकता हूँ, या आप भी उसे अच्छे से प्रस्तुत कर सकते हैं मेंस में, PCS के लिए भी और UPSC के लिए भी। बेरोजगारी दर UR सामान्य स्थिति में ग्रामीण क्षेत्र 2017-18 में
5.3% से घटकर 2022-23 में कितनी हो गई, 2.4% रह गई, याद रखिएगा। शहरी क्षेत्र में 2017-18 में 7.7% से घटकर 2022-23 में 5.4% हो गई है, ठीक है। पुरुष में 6.1% से घटकर पुरुष जो हैं उसमें कितने बढ़ गई, मतलब कि उनकी बेरोजगारी घटी है। तो बताया गया 2022-23 में 3.3 हो गई है, और महिलाएं की 5.6% है वो 2.9% हो गई है। हालांकि ये जानते ही हैं आप, ये रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है। भारतीय सेना ने 9 अक्टूबर को क्या बनाया, अभ्यास चक्रवात की शुरुआत की। 9 अक्टूबर को क्या किया, अभ्यास चक्रवात की शुरुआत की। ये 2015 में इसकी शुरुआत की गई थी, याद रखिएगा। यह अभ्यास 2016 से इंडियन एयरफोर्स और भारतीय सेना के द्वारा बारी बारी से ये आयोजित की जाती है। थोड़ा यहाँ पे जगह कम थी तो मैंने यहाँ पे निपटा दिया, याद रखिएगा। 9 से 11 अक्टूबर को गोवा में आयोजित हो रहा है, याद रखिएगा। चक्रवात एक संयुक्त वार्षिक मानवीय सहायता आपदा राहत, मतलब कि HADR अभ्यास है, याद रखिएगा। यह अभ्यास हिंद महासागर क्षेत्र के 8 देशों को भी भागीदारी दिखेगा, याद रखिएगा। ये प्रीलिम्स में पूछ सकता है 2-3 उदाहरण लेकर, ठीक है। और इसमें कौन कौन भाग ले रहे हैं, इसमें कौन कौन, NDRF नेशनल डिजास्टर रेजिलेंस फोर्स, IMD इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, और ये सेंट्रल वाटर कमीशन DRDO, ठीक है, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, FICCI, और मित्रवत देश भी इसके देखे में क्या ले रहे हैं, मतलब कि उसमें देखी जाएगी, वो भी उसमें भागीदारी लेंगे, याद रखिएगा। 9 अक्टूबर को विदेश सेवा दिवस मनाया गया। 9 अक्टूबर को 1946 को भारत सरकार ने औपचारिक रूप से भारतीय विदेश सेवा की स्थापना की, और IFS इसी दौरान इस पश्चात मनाया जाने लगा, याद रखिएगा। 10 अक्टूबर को विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। लोगों के मानसिक स्वास्थ्य के मुद्दे के बारे में जागरूक और शिक्षित करना है, याद रखिएगा। पहली बार विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस 10 अक्टूबर 1992 में मनाया गया है। कब मनाया गया, 10 अक्टूबर 1992 में पहली बार। शुरुआत रिचर्ड हंटर ने की थी, और इसी के माध्यम में, ठीक। 2022 की इसकी थीम क्या है, मानसिक स्वास्थ्य एवं सार्वभौमिक अधिकार। अभी इसकी थीम नहीं आई है, ठीक है। 2022 की थीम है मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए भारत द्वारा क्या क्या कदम उठाया गया है, क्या कौन कौन से भारत ने इसमें कार्यक्रम शुरू किए हैं। तो राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम में 1982 से चली आ रही है, मतलब कि ये एक कार्यक्रम शुरू किया है 1982 से, जो अभी राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम। फिर मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम 2017 जो 2018 में लागू हुई, ये याद रखिएगा। प्रीलिम्स में पूछ सकता है, या मेंस में ये जरूर पूछेगा, और मेंस में ये आप उदाहरण दे सकते हैं, ठीक है। और किरण हेल्पलाइन चली थी, आपको याद है, ठीक। मनोदर्पण चली थी, कोविड के दौरान ये मनोदर्पण शुरुआत की गई थी मानसिक स्थिति के बारे में। फिर मानसिक स्वास्थ्य और सामान्य वृद्धि प्रणाली मानस भी शुरू की गई 2021 में, मोबाइल ऐप के द्वारा लॉन्च की गई थी, जिसके लोगों की मानसिक स्थिति के बारे में उनको जागरूकता और बढ़ावा देना, ठीक है। तो आई होप आपको सारा आज का करंट अफेयर ख़त्म हो गया है आज का। मिलते हैं कल के करंट अफेयर पर। तो दोस्तों एक लाइक और एक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, मुझे मोटिवेट मिलता रहेगा आगे की वीडियो बनाने के लिए, ठीक है। तो मुझे एक लाइक और एक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक। मिलते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर पे, नेक्स्ट डे के करंट अफेयर पे, ठीक है। धन्यवाद।